हरी बोल हरी बोल हरी बोल। प्रभु इनका नाम ले, नाम से तर मित्रांनो, आज आम्ही आलो आहे चांदूर बाजारच्या शिक्षक कॉलनीमधल्या गजानन महाराजच्या मंदिरामध्ये। इथे इस्कॉन टेम्पलतर्फे एक कार्यक्रम आहे श्रीकृष्ण जन्माष्टमीचा। तर इथे होणार आहे श्रीकृष्ण महाराजांचा अभिषेक आणि मग भजन वगैरे होईल। तर ते तुम्हाला दाखवू। माझ्यासोबत श्रेयस आहे। इथे गजानन महाराजचं मंदिर आहे सुंदर। पुढचा कार्यक्रम पाहू आता कसा आहे तर। विराजित तुलसी हार गळा कासे पीतांबर, तुलसी हार गळा कासे पीतांबर, तुलसी हार गळा कासे पीतांबर, तुलसी हार गळा कासे पीतांबर। आवडे निरंतर हेची ध्यान, हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा तो ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ कहते हैं इसे, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इंग्लिश में कहते हैं, शॉर्टकट में इसको इस्कॉन भी कहते हैं। यह सारे विश्व भर में ये संस्था हरे कृष्णा संस्था कर भी प्रसिद्ध है। तो भारत के एक महान संत हुए श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने सारे विश्व भर में इस हरिनाम को, भगवत गीता को, ये वैदिक संस्कृति को सारे विश्व भर में प्रसारित किया है। आज ये आंदोलन 170 से भी ज़्यादा देशों में हो रहा, ये स्थापित है। इसका अर्थ यही है कि जैसे हम यहाँ पर जन्माष्टमी मना रहे हैं, इसी प्रकार की जन्माष्टमी आज 170 से भी ज़्यादा कई सारे देशों में, आप कह सकते हैं 1000 जगह पर सारे विश्व भर में ये जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है। हरि बोल। हरे कृष्णा, सभी तालियां बजाइए। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे
कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा ग्रह से अभिषेक करायला भेटला आम्हाला श्रीकृष्ण भगवानांचा. येते आता याच्यानंतर वेशभूषा करून आलेले आहे लहान मुलं राधा कृष्णांची. त्यांचा प्रोग्राम होईल, त्यानंतर नृत्य होत असतात इस्कॉन वाल्यांचं ते होईल. अभी भगवान के यहाँ पे फूलों से वर्षा कराई जाएगी, पुष्पाभिषेक होगा. सभी भक्त लोग संकीर्तन में भाग लीजिए. हे घ्या हातामध्ये घ्या. तुम्हाला सगळ्यांना टाकायचं आहे बरं. हे फुलं भगवंताला टाका. हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे आपल्या गोकुळाष्टमीचं महत्त्व किंवा गणेश चतुर्थीचं महत्त्व तर सर्वांना सुंदर ऐकायचं आहे. नाव काय तुझं? नाव सांग ना. आनंदमय हो. नाव सांग ना तुझं. अपने उत्सव में कष्ट के कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः. भगवान के धाम में वहाँ पे जन्म मृत्यु नहीं है. तो हम सभी इस जगत में आए हैं. भगवान बोलते हैं कि ममय वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन. ये जीव जो है, आत्मा जो सनातन है, शाश्वत है. आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होती. आत्मा को न तो आप काट सकते हो, ना तो जला सकते हो, ना तो उसको सुखा सकते हो, ना तो उसको गीला कर सकते हो. आत्मा जो है शाश्वत है. तो हम सभी भगवान के अंश हैं, हम सभी भगवान के पुत्र हैं. और इस भौतिक जगत में आकर भगवान बोलते हैं कि ममय वांसे जीव लोके जीव भूत सनातना मनस्ष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति करती कर्षति. कि ये प्रकृति के संसर्ग में आकर आत्मा जो है कष्ट झेलता है. तो हम सभी भगवान के हैं, हम सभी के पिता भगवान हैं. इसीलिए भगवान जो है यहाँ पे इस धरा पे अवतरित होते हैं. किस लिए? हमें लेने आते हैं. एक बताता हूँ, एक कहानी बताता हूँ. एक बहुत बड़े रईस माता पिता थे, धनी थे, धड़ान थे, बहुत बड़ा ऐश्वर्य सुख संपदा थी. उनके 2 पुत्र थे. एक पुत्र बहुत ही आज्ञाकारी था, जैसे पिता बोले वैसा करना, माता पिता का हित, उनकी प्रसन्नता में ही वो अपने को प्रसन्नता समझता था. उनके कार्यों में हाथ बटाता था. इस प्रकार से पूरे ईमानदारी से, वफादारी से और आज्ञाकारी पुत्र था. लेकिन दूसरा जो पुत्र था वो बहुत ही उदंड था.
झगड़े करना, गाली देना, हमेशा जो है माता पिता को कुछ बोलते रहता था। माता पिता उसको बहुत समझाते थे कि देखो ऐसा व्यवहार नहीं होना। अंत में वो क्या करता है, बोलता है कि मुझे मेरा धन दे दो ना, अपना धन मुझे आधा दे दो। बताते थे उनको, बहुत समझाते थे, देखो बेटा सब कुछ तो तुम्हारा ही है, जो माँ पिता का है वो किसका रहता है, पुत्र का रहता है कि नहीं। तो बोलते सब तुम्हारा ही है, तुम अच्छी तरह से बिजनेस सीख लो, देखो पिताजी कैसे कर रहे हैं सब सीख लो, सब तो तुम्हारा ही है, अलग से क्या लेना है और अलग से क्या रहना है। लेकिन वो जिद करता था, नहीं मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। लास्ट में उसके माता पिता जो है उसका भाग दे देते हैं और वो अपना हिस्सा लेकर अपने मित्रों के साथ रहने लगता है। बहुत मौज मस्ती करता है, डेली पार्टी चलता है, घूमता है, ऐसो आराम की जिंदगी जीता है। और इतने सारे उसको मित्र हो गए ना, बहुत सारे उसके मित्र फ्रेंड मिल गए, वाहवाही करने वाले मिल गए, डेली उसका बर्थडे ही लोग मना रहे। लेकिन ऐसे धीरे धीरे एक दिन क्या होगा, उसका पूरा जितना धन था वो समाप्त हो गया। एक दिन रेस्टोरेंट में जाता है, बहुत बड़े रेस्टोरेंट में पार्टी होती है, बर्थडे पार्टी होता है, बहुत सारे उसके मित्र आते हैं, बहुत बड़ा वहाँ पे उत्सव मनाए जाते हैं, उसका बर्थडे मनाया जाता है, बहुत बड़ा फीस्ट होता है, भोजन पार्टी होती है। और इसके बाद जितने भी उसके मित्र थे सभी चले जाते हैं और वो अंत में बच जाता है। लेकिन उसके पास अभी रेस्टोरेंट का पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं रहता है। अभी वो फोन लगा रहा है, किसी का फोन लग नहीं रहा है, फोन लग रहा है तो कोई उठा नहीं रहा है, आउट ऑफ रिचेबल बता रहा है, आउट ऑफ नेटवर्क बता रहा है। अभी वो उधर ही, उसके पास लाखों रुपए के बिल है लेकिन उसके पास पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है। तो होटल वाला बोलता है देखो तुम्हारा तो इतना पैसा है, तुमको तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो तुमको यहीं पे मेरे यहाँ पे नौकरी करनी पड़ेगी। तो नौकर का भी वो काम करने लगा, जूठा बर्तन धोना है, लोगों को सर्व करना, इस तरह से वो करके फिर वहाँ से निकलकर एक दूसरे जगह पे गैरेज में जाते काम करता है, गाड़ी साफ करना, उसको धोना, इस प्रकार से वो अपना जीवन व्यतीत करता है। वो बहुत अपने को प्रायश्चित करता है, उसको बहुत पश्चाताप होता है कि मेरे माता पिता कितने अच्छे थे, वो हमेशा मुझे समझाते थे लेकिन मैंने उनकी बातें नहीं मानी। उसका ये परिणाम हुआ कि आज मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। लेकिन मेरे माता पिता तो बहुत धनी हैं, लेकिन मैं उनके पास कैसे जा सकता हूँ। इस प्रकार से वो दिन गए और एक दिन उसके गांव का एक व्यक्ति आता है, उसी गैरेज में आता है और वो देखता है वो लड़के को, वो पहचान जाता है कि ये सेठ जी का बच्चा है। लेकिन अभी तो पहले तो बहुत मोटा था, गाल लाल लाल फूले हुए थे, लेकिन अभी जो है बहुत दुबला हो गया है, चेहरे की रौनक चली गई है, बहुत दुख में रहता है, सदैव जो है विलाप करते रहता है, रोते ही रहता है। तो उसके गांव के आए हुए जो व्यक्ति है वो पूछता है कि आप उनके पुत्र हो? बोलता हाँ मैं उनके पुत्र हूँ। तो वो बताता है कि देखो तुम्हारे माता पिता तो तुम्हारे लिए बहुत रोते हैं, हमेशा तुम्हारी चिंता करते हैं, वो कहाँ गया होगा, कैसे होगा, क्या खाता होगा, कैसे रहता होगा। इस प्रकार से उनका जीवन पूरा जो है रोने में ही जाता है। से तुम जो है चलो घर चलो, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वो बोलता है, लड़का बोलता है कि नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं कैसे जाऊँ, मेरे माता पिता तो इतने अच्छे थे लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और आज ये परिणाम हुआ कि आज मुझे ये दिन देखने पड़ रहे, इतने कष्ट झेलने पड़ रहे। तो बहुत उसको समझाते हैं, बोलते कि नहीं तुम ऐसा मत मानो, तुम ऐसा मत सोचो, कितना भी है तुमने गलती की है,
या तुम इतने कष्ट हो फिर भी तुम्हारे माता पिता का प्रेम जो है तुमसे कम नहीं हुआ है। तो अभी जो है बोलता है ठीक है मैं चलूँगा, लेकिन दिन में नहीं जाऊँगा, मैं गांव में रात में प्रवेश करूँगा, अपने घर में रात को जाऊँगा। आप लोग सुन रहे हैं? सभी सुन रहे कि नहीं? कितने लोग सुन रहे हैं? हाथ ऊपर कीजिए। और कितने लोग बात कर रहे हो? हाथ ऊपर कीजिए। तो देखिए 5-10 मिनट हम बोलेंगे, बाकी आप लोग का इस समय है, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। तो अभी वो जाता है अपने गांव में और रात को 12 बज रहे 1 बज रहे उस समय जाता है, अपने घर में प्रवेश करता है। और जैसे वो जाता है उसके माता पिता को मालूम चलता है कि मेरे बेटा आ गया। बेटा तुरंत जो है उछल कर उसको आलिंगन करते हैं और रोने लगते, बेटा कहाँ था, कैसे था, कैसे था। बहुत खुशी मनाते हो। खुशी की जो है आंसू बहती है ना। व्यक्ति दो ही परिस्थिति में रोकता है, तो दुख में रोएगा, नहीं तो सुख में रोएगा। तो पुत्र जो है वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ मेरा एक प्रश्न है, अभी 12-1 बज रहे, रात हो रहा है, लेकिन अभी ये दरवाजा खुला है, आपने दरवाजा बंद नहीं किया इतना रात को। तो उसकी माँ जवाब देती कि बेटा देखो, तुमने जिस दिन इस दरवाजे से तुम बाहर गए उस दिन के बाद से आज तक एक दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ। तो देखिए इस संसार में एक माता पिता का जो प्रेम पुत्र के प्रति कितने गाढ़ होता है। तो हम सभी के परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हम सभी से कितने प्रेम करते होंगे, और यही प्रेम के कारण भगवान इस धरा पे आते हैं।